नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। व्यवसायी की संदिग्ध मौत, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस। साल के प्यार को प्रेमी ने झटके में चढ़ा दिया बलि। शादी के 4 महीने बाद ससुराल पहुंची लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुराल में प्रवेश नहीं मिलने पर स्कूल में बनाया आशियाना। और धूमधाम से मनाई गई भाई बहनों का त्योहार भैया दूज। बहनों ने की अपने भाई की लंबी उम्र की कामना। वहीं कैथ समाज ने किया भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना पियर थाना क्षेत्र के बिशनपुर मेहसी गांव की है। मृतक की पहचान रामपुकार राय के 30 वर्षीय पुत्र नवनीत कुमार उर्फ गोपाल के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंचे पियर थानेदार पंकज कुमार ने छानबीन के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को मेडिकल भेज दिया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी ने बताया कि बीते मंगलवार की सुबह वो किसी को बिना बताए घर से निकले थे। उसके बाद करीब 8 घंटे बाद बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिले। कपड़े पर लगे मिट्टी से मारपीट किए जाने की आशंका है। ग्रामीण डॉक्टर से इलाज कराया गया। इसी बीच बुधवार को उनकी मौत हो गई। थानेदार पंकज यादव ने बताया कि मृतक का मोबाइल जब्त कर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। 5 बजे निकला, हमको नहीं उठाया, नहीं बोले। कब निकले? सुबह नहीं, सवेरे 5 बजे की कई बजे 5 बजे उठ कर चल गए। हमको न हमसे जाने कुछ न, तो पूछे न खोजे तो कहूँ न था, न गड़िए न हुए। तो हम सब तरफ फोन किए तो कहूँ न था। तो हम बोले घंटा को जाइए न भैया, खोज कर लाइएगा जो कहाँ है भैया। तो हमारा बाबू आया 7:30 घंटा के बाद आया हमको बाबू। कब आए? 12:30 बजे। अच्छा। बाप रे, पूरे माटी उटी लागल। हम कहे कौन मारला को बताबा न, हमारा जाना बतैलक। बाप रे, हमरा जा केते पूछले कि राजा बताबा न कौन माल को ह, तोरा माल को ह कौन न बतबै छ। कोई धमकी देले ह, हमारा जाके मारला को कोई फोन करके बोला था। हमारा जाके कौन मारला खरे बा। किसी पर शक भी है? बाबू के बरसाते। देखिए, हम अपना घर पर थे तो बिशनपुर मेसी से फोन गया कि जे आप यहाँ आइए, एक मर्डर हो गया है। तो हम यहाँ आए तो ग्रामीण लोगों से पता चला जो गोपाल कुमार उर्फ नवनीत, ये कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं और पैसा का भी लेनी देनी लगाते थे। तो पता चला कि ये जो है से घर पर सोए हुए थे 4 बजे से पहले, 14 तारीख के सुबह 4 बजे से पहले कोई कॉल आया और उस कॉल को लेके ये सुबह में घर से निकल गए। और उसके बाद जो है से 12-1 बजे तक घर पर रिटर्निंग नहीं हुए। तो इनका घर के लोग खोजबीन शुरू किया। खोजबीन के क्रम में पता चला कि ये घुसरम्मा बलगम्मा घुसरम्मा के रोड के किनारे पड़े हुए हैं। तो पानी भी एक ग्रामीण से मांगे। उसके बाद वहाँ पर पानी का व्यवस्था नहीं था। किसी तरह से बेहोशी के हालत में घर पर आए और घर आने के बाद इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण ये किसी को नहीं बता सके जो हमको कौन मारा नहीं मारा। ग्रामीण डॉक्टर द्वारा इलाज कराया गया लेकिन स्थिति नहीं सुधरा। उसके बाद जो है से इनको बाजार डॉक्टर के यहाँ ले जाने की लोग प्रक्रिया शुरू किया। गांव से ही कुछ दूर पर गया, इसी बीच में इनका इंतकाल हो गया। लोगों का कहना है
कि कहीं ना कहीं पैसा के लेनी देनी या अन्य कारण से इतना बुरी तरह से इनको मारा गया, जो ये बेहोश हो गए और बेहोशी होने के कारण किसी को नहीं बता सके कि कोई हमको मारा है। इसी वजह से मामला संगीन हो गया और मारने वाला का नाम क्लियर नहीं हो सका। किशनपुर में ऐसे एक लड़के की संदिग्ध की मौत हुई है, उसका जांच किया गया तो स्थिति संदिग्धपूर्ण है और मृतक का नाम नवनीत कुमार, पिता का नाम राम पुकार राय, ग्राम किशनपुर में ऐसी थाना पीर जिला मुजफ्फरपुर है। और आगे क्या कार्रवाई की गई है? उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। छठ पर्व मनाने के लिए गुजरात से लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के केरमा की है। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक की पहचान वैशाली जिले के भगवानपुर निवासी 40 वर्षीय मुन्ना दास के रूप में की गई है, जो मंगलवार की रात मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उतरा और अपने एक रिश्तेदार के यहां रुक गया। सामान अधिक होने की वजह से रिश्तेदार का स्कूटी लेकर अपने गांव के लिए निकला। केरमा स्थित एक मोबाइल दुकान के पास अचानक ब्रेक लग जाने की वजह से वह सड़क पर जा गिरा। इसी बीच अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये जो मृत व्यक्ति है वो हमारे बड़े साले साहब है और हम लोगों को सूचना अभी जस्ट मिला कि केरमा में एक्सीडेंट हो गया है, पुरंदी थाना में हॉस्पिटल में लाया गया हुआ है। बस इतना ही अभी तक जानकारी मिला है। क्या नाम था मृतक हुए? मुन्ना दास। घर इनका भगवानपुर बहरमपुर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? केरमा में। नगीना चौक के पास एक सड़क दुर्घटना में एक मुन्ना दास, पिता राम लक्ष्मण दास, थाना भगवानपुर वैशाली जिला का रहने वाला है। ये सड़क दुर्घटना बाइक से आ रहे थे। अच्छा। नगीना चौक पे किस वाहन से टक्कर हुई थी? जख्मी हुआ, इस वाहन में एक्सीडेंट हुआ है अज्ञात वाहन से। अज्ञात वाहन से। तो बस्ती पार्टी लेके आया वहाँ, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्नी में इसे मृत घोषित कर दिया गया। उम्र कितना होगा सर? उम्र 40 वर्ष के करीब है और ये वैशाली के रहने वाले। अच्छा, स्पॉट में ही उनका मृत्यु हो गया था कि यहाँ पर आने? वहाँ जख्मी हालत में मिले, लाते समय जब रास्ते में उनके साथ भी कोई था क्या? इनके साथ में ही वहाँ अकेले में थे। कौन सा बाइक था सर? बाइक मोटरसाइकिल था जो अभी हम लोग को कस्टडी में आया है। 3 साल के प्यार को एक प्रेमी ने 3 घंटे में खत्म कर दिया। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सिराजाबाद गांव की है, जहां के रहने वाले अमर कुमार को गन्नीपुर बेजा गांव की रहने वाली विभा कुमारी से प्यार हो जाता है। इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग जाती है। परिजनों ने अपने लाडली के प्यार के आगे घुटने टेक दोनों की शादी करा दी। शादी कराए जाने की जानकारी जब लड़के के परिजनों को लगी तो उन लोगों ने सकरे थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने 3 दिनों में लड़के को बरामद कर लिया और पूछताछ के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया। शादी के बाद लड़की 4 महीने तक मायके में ही रही। इसके बाद मंगलवार को वह अचानक अपने ससुराल पहुंच गई। लड़की के वहां पहुंचते हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़के वालों ने उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद लड़की ने गांव के ही एक स्कूल पर अपना आशियाना बना लिया और साफ साफ कहने लगी कि जीऊंगी तो अपने पति के साथ और मरूंगी भी यहीं। लड़की की हट के आगे लड़के वालों के हाथ पैर फूलने लगे। सभी घर में दुबक पड़े हैं। लड़की ने बताया कि अमर से पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी उसके परिजनों को भी थी। शादी के बाद उसके परिवार वाले पलट गए, लेकिन शादी होने से पहले लड़के वालों को जानकारी नहीं देने के सवाल पर लड़की ने चुप्पी साध लिया। मामले में सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि 164 के बयान के बाद लड़के को परिजनों के हवाले कर दिया गया। अब लड़की लड़के के घर पर जाकर वहीं रहने की जिद पर अड़ गई है। क्या समस्या है? सर मेरी शादी हुई, यहाँ पे अब रहने नहीं देते हैं कोई आदमी। कितने साल पहले शादी हुआ था? बस 4 महीना पहले। कैसे शादी हुआ था? हम दोनों की बात होती थी, ये बात सारा घर जानता था कि अब बात होता है। अच्छा, कितने साल से इनके साथ बातचीत हो रहा था? 3 साल से हो रहा है। लड़का का क्या नाम है? अमर कुमार। अमर कुमार। कितने महीने पहले शादी हुआ था? 4 महीने पहले शादी हुआ। राजी खुशी से हुआ था? हाँ, राजी खुशी से हुआ है। शादी कहाँ किए थे? कोर्ट मैरिज किए या मंदिर में शादी हुई। किस मंदिर में? गांव वाला मंदिर में। आपका क्या नाम हुआ? बेबी कुमारी। आपके ससुर का क्या नाम है? जगत साह। सास का?
सास का हुआ था। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? यहाँ आए हैं किस लिए? रहने आए हैं। रहने आए हैं। लड़का क्या कहता है, आप नहीं रखेंगे? वो बोलता है कि नहीं रखेंगे। आखिर घर क्यों? पे राजी थे 2-3 दिन तक। हाँ। फिर इनके जीजा और भैया एक मौसी का लड़का गए, उस दिन से इनकार कर दिए कि नहीं ले जाएंगे। 2-3 दिन तक राजी थे कि हाँ ले चलेंगे। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? महसी में। इनसे कैसे वार्तालाप और बातचीत हुआ? बस मतलब कि फोन पे बात होती थी। फोने पे बात हुई थी। एक लड़की आपके दरवाजे पे आई है, क्या क्यों आई है? उसको हम नहीं जानते हैं। वो कह रहा है आपके भाई अमर कुमार के नाम से शादी किए हैं। तो अमर कुमार को लेके आना चाहिए था उसको। अमर कुमार से जब शादी हुआ तो उसको अमर कुमार यहाँ रहेगा तब ना वो यहाँ रहेगी। अच्छा, ये लड़की का आरोप है जो कई सालों से हम उनसे बात फोन पे करते थे। देखिए, अब बात करता है या क्या करता है वो दोनों का मैटर है। अच्छा, उसको तो हमको नहीं पता है जो बात करता है कि क्या करता है। मेरे भाई का 4 महीना 3 महीना पहले अपहरण कर लिया था। अच्छा, और वही अपहरण कर लिया था। वहाँ बोला था, यहाँ सब बोल रहा था कि हम शादी करा दिए। अब शादी उदी नहीं हुआ है और सिर्फ बोल रहा था कि शादी करा दिए हैं। और ये बात हमको पता नहीं है जो शादी हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही अपहरण का हम लोग केस किए हुए हैं। अच्छा, और उसका जब इसके यहाँ थाना गया है और थाना पर भी इसको बुलाया गया था। इस सबको, इस सब में से कोई नहीं गया है थाना पर। और जब बुलाया गया था नहीं गया है, तब अपहरण का केस हुआ था और अपहरण का केस चल रहा है। अच्छा, केस कब हुआ था? केस यहाँ पे है। लगभग कितने दिन महीने पहले? वही 10/8 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 4 महीने पहले। हाँ। तो अभी जो ये लड़की आपके दरवाजे पे आके है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है वो तो लड़का रहेगा। आखिर आपके दरवाजे पे क्यों आई है? वो उसको हम नहीं जानते हैं। दीपावली और काली पूजा समाप्त होते ही प्रशासन अब लोक आस्था का महापर्व में व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी छठ घाट की तैयारी में जुट गया है। नहाए खाए से पहले मुजफ्फरपुर के अधिकांश छठ घाट तैयार हो जाएंगे। घाटों के रास्ते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग का कार्य अंतिम चरण में है। नगर निगम घाटों को अंतिम रूप देने में जुटा है। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। 1-2 दिनों में सभी काम पूरा कर लिया जाएगा। घाटों पर छठ व्रतियों और स्वजनों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसका पूरा ख्याल रखकर घाटों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा खतरनाक घाटों को भी चिन्हित कर बैरिकेडिंग की जा रही है। कि नगर निगम के तरफ से हर एक साल के भांति इस बार भी आपको ये सीढ़ी घाट की पूरी तैयारी की जा रही है। रंग रोगन किया जा रहा है, सर सफाई किया जा रहा है और बांस बल्ला जो नदी किनारे पानी में बांस बल्ला लगाया जाता है वो लगाया जा रहा है। माने मिला जुलाकर डीएम साहब भी इसमें लगे हुए हैं और नगर आयुक्त भी लगे हुए हैं, सारे प्रशासन तंत्र लगे हुए हैं और अपना जो है से पूरा सीढ़ी घाट को सुसज्जित और सजाने का निर्देश उन लोगों ने दिया है और पूरे जो भी कर्मचारी है लगे हुए हैं। संपर्क पथ भी बनाया गया और साथ साथ संपर्क पथ भी बनाया गया है आपको सिकंदरपुर चौक से लेकर और आपको सीढ़ी घाट तक। अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं, अभी कितने काम और बाकी है? अब करीब अंतिम चरण में है। अभी अंतिम चरण में आपको देखिए कि बांस बल्ला वगैरह सब लगिए गया है। आपको जो है से अंतिम चरण में सब कार्य करीब 75% से ऊपर हो चुका है। कितने श्रद्धालु आएंगे इस घाट पर इस बार? कम से कम इस घाट पर श्रद्धालु आपको हमेशा 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु हर एक साल आते हैं और इस बार और बढ़ेंगे क्योंकि घाट बहुत अच्छा है, सुसज्जित है सीढ़ी घाट। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल पहुंचे मंत्री समीर महासेठ हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल का पुराना इतिहास रहा है, बीच में कुछ समस्याएं आई थी, उससे उबरकर फिर से कामकाज शुरू हो गया है। आगे सभी के सहयोग से यह रिवाइव करे, यही कामना है। मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि जनता और सरकार के बीच कोई गतिरोध नहीं है। जातीय गणना को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि 55 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं। सरकार 196 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास में काम शुरू कर दिया है। देखा जाए ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का जो पुराना इतिहास रहा है, आप देख रहे हैं कि एक अपना नॉर्थ बिहार के लिए इसकी अपनी गरिमा थी और जिन कारणों से जो भी प्रॉब्लम्स आया सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, इस पर चर्चा न करेंगे, लेकिन आगे सबों का सहयोग रहेगा ताकि ये फिर से रिवाइव करके अपने पुराना जो इनका टारगेट था
उससे भी डबल करने का और सहूलियत उस ढंग से करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है हर तरह से हमारे हर एक ज़िले में इस तरह का कार्यक्रम होता रहे, और इस कार्यक्रम में हम लोग ये मान के चले कि बड़े बड़े उद्योग का भी होना बहुत आवश्यक है। भविष्य में इसलिए और माने आगे बढ़ेगा ताकि पूरा मुजफ्फरपुर ज़िला में जितने उद्योग के आ रहे हैं, हर एक लोग का इंटरेस्ट होता है कि कुछ हम चैरिटी करें। तो चैरिटी में क्या होगा आप सोच लें, कहीं भी कुछ है अगर सरकार के तरफ से कि नहीं हम लोग आई कैंप और फलाना फलाना लगाते हैं, लेकिन इस तरह का जो संगठन है जो पुराना है, जिसका इतिहास 50 वर्षों से पुराना है, उन लोगों का जो चाहत है, अब देख रहे होंगे जो पहले जो आए होंगे वो देख रहे होंगे कि रिनोवेशन पूरा हो गया इस बीच में, तो ये भी तो आवश्यक था कि 50 इयर्स में एक 25 साल के अंदर रिनोवेशन होना चाहिए। लेकिन चलिए लगातार करते 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 पूर्णतः रिनोवेशन हो गया। हम इतना ही कहते हैं कि फिर से नई गति में जल्द से जल्द लोगों को इससे लाभ मिले, इसीलिए हमारा सरकार चाह रही है कि बदलाव होगा। हर एक जनता चाह रही है, जनता चाह रही है, सरकार भी चाह रही है। जनता और सरकार के बीच में कोई गतिरोध नहीं है, सबके बीच में हम लोग हैं, और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी भी चाह रहे हैं। ठीक है, नेचुरल है जो भी इस तरह का है, कोई ऐसा तो है नहीं। हम लोग तो डे बाई डे देख रहे हैं कि उद्योग विभाग का कि नहीं जो दिल्ली बॉम्बे में कैंसर हॉस्पिटल का था, जो इसका स्थापना यहाँ पे हुआ, और जो भी है इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि अगर आप कह रहे हैं बिहार निवास दिल्ली में था, अब मुंबई में भी बिहार निवास हो, इसके लिए उद्योग विभाग को ये टारगेट मिला। हम लोग गए और 167 करोड़ दे करके आगे हम 2 साल के अंदर वहाँ भी बिहार भवन बनाएंगे मुंबई में, और जो कैंसर के हॉस्पिटल के लिए लोग जो जाते थे उनको भी बेसिक सुविधा देने का प्रयास करें। कोई परेशानी नहीं होने देंगे बिहार वाले। देखा जाए जितनी आबादी है उसके हिसाब से बहुत ढेर सारा काम है, करने की आवश्यकता है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, अब देख रहे होंगे जातिगत गणना हुआ, और टोटल जातिगत गणना के बाद जो हमारा आधारभूत से नीचे जितने लोग थे, अब जान रहे हैं कि मोर देन 55 लाख हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं। ये टारगेटेड अभी आया। जातिगत में सीधा ये गणना था, गणना में माने आप देख लें कि जो हम लोगों ने मूल्यांकन किया उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी, सबों के मुंह में आप यही देखे होंगे, जो आप जातिगत गणना के देखे होंगे कि लगभग 96 लाख लोगों को गरीबी रेखा से उठाने के लिए उद्योग विभाग एक ऐसा तैयारी करे ताकि हम कोई भी छोटे मोटे जो बाहर जो काम करें, बाहर वाले को जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो बाहर काम कर चुके हैं 10 साल 15 साल, उनको परिवार के साथ रहने का एक सोच है कि फिर से हम बिहार को लौटें और अपना जो इतना दिन जो हम बाहर जो काम किए हुए हैं उस एक्सपर्टीज़ को हम बिहार में लगावें। इसलिए हम बार बार अपने बातों में यही कहते हैं कि हमारा उपभोक्ता का बिहार है, इससे उत्पादकता का बिहार में बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग, और जो छोटे छोटे, जब ये 2 लाख से हमारा उद्योग हो जाएगा, लेकिन जनता के बीच अवेयरनेस आना चाहिए कि हम अपना उत्पादक क्षमता के बाद उसको जो उपयोगिता है, अगर हम खादी पहनते हैं तो बुनकर तक फायदा जाता है, तो हम सब कोई खादी नहीं पहन सकते थे, एक दिन खादी पहने, हम यही कहेंगे। कम से कम सबको एक रुमाल ही खरीद लेते हैं तो वो पैसा गरीब के पास जाता है। तो ये माना स्थिति हमें बनानी है कि ये उपभोक्ता के बिहार से उत्पादकता का बिहार बनाना है, और उसके हिसाब से सारे चीज़ों को जोड़ना है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उद्योग है, सब चीज़ को जोड़ना है। जो आपने अभी देखा होगा राष्ट्रपति जी भी आई थी, और जो अभी जिस ढंग से एग्रीकल्चर का कि नहीं आपका कृषि रोड मैप 4 का उद्घाटन हुआ और 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकबाल मोहम्मद शमी एवं राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य शब्बीर अहमद का बुधवार को मुजफ्फरपुर बांके शाह चौक के पास बुद्धिजीवी एवं मोहल्ला वासियों की तरफ से अभिनंदन किया गया। लोगों ने बुके, शॉल एवं टोपी देकर उन दोनों का जोरदार स्वागत किया। बधाई देते हुए लोगों ने कहा कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है और अल्पसंख्यक आयोग एवं मदरसा बोर्ड के कामों को बढ़ाने का काम ये दोनों करेंगे। समारोह की अध्यक्षता सैयद फजल करीम, अधिवक्ता एवं संचालक डॉक्टर जलाल असगर फरीदी ने किया। समारोह में पूर्व उप महापौर सैयद माजिद हुसैन, वार्ड पार्षद मोहम्मद राजा, पूर्व वार्ड पार्षद पति डॉक्टर कैसर आलम, शब्बीर अब्बास, नौशाद अहमद, मोहम्मद सबातुल्ला,
अल्तमस राजी, प्रोफेसर शमीम अख्तर, चंदन कुमार, मोहम्मद शाकी, मोहम्मद सोहराब सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज का अभिनंदन समारोह मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी, शिक्षक, व्यापारी जो खास कर चनवारे मोहल्ले में रहते हैं, जो 5-6 वार्ड का मोहल्ला है, जिसका ये बागेता चौक, पर लोगों ने अभिनंदन समारोह रखा था। मेरा और जनाब शब्बीर अहमद पप्पू साहब का उन लोगों को चाहत है कि जो हम लोगों को सरकार ने जिम्मेवारी दी है अखिलेती कमीशन के मेंबर के हैसियत से, जिसमें हम लोगों को एक तरह से न्यायालय की भी शक्ति है। हम लोग जिलाधिकारी, एसपी या प्रशासन ने किसी पदाधिकारी पर कहीं भी अक़लियतों पर जुल्म होता है या उनका शोषण होता है, तो उसके खिलाफ हम तमाम पदाधिकारियों पर सम्मान कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी भी मुजफ्फरपुर एसपी पर सम्मान किया है, वह मोतीपुर साहिबगंज कांड हुआ था, तो उसमें तो कहीं भी अगर मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनियों पर जुल्म होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसको तुरंत देखेंगे। देखिए, चंदवारा मोहल्ला बहुत बड़ा मोहल्ला है। चंदवारा मोहल्ले की तरफ से सभी हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हों, बिजनेसमैन हो, यहाँ के वासी हों, हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हो, सभी भाइयों ने मिलकर आज का ये अभिनंदन समारोह इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है, जिसमें डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी साहब जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने हैं और मैं जो बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सदस्य बना हूँ, दोनों आदमी का यहाँ अभिनंदन समारोह रखा गया है। और अभिनंदन समारोह के माध्यम से बिहार मदरसा बोर्ड में या अल्पसंख्यक आयोग में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है समाज के लिए, कौम के लिए, राजनीतिक रूप से, इन सब बातों को यहाँ पर रखा गया है। सब लोगों का स्नेह, प्रेम भाव मिला है, इसके लिए सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बिहार हुकूमत जो काम कर रही है, उन सब चीज़ों को आम लोगों के बीच में ले जाना है ताकि आम लोग इससे फ़ायदा उठाएं। खासकर जो मदरसे हैं, जो बिहार के अंदर जो मदरसा है, मदरसा के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा ताकि सरकार जिस मकसद के तहत मदारिस चला रही है, उस मदारिस के मकसद को पूरा किया जा सके। और जो भी किसी तरह की कोई कमी गड़बड़ी है, उन सब बातों को बहुत जल्द मदरसा बोर्ड और मेंबर होने की हैसियत से मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। और बारी बारी से, अभी एक बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, बारी बारी से हम लोग मदरसा बोर्ड के मेंबर और जो भी अमला हैं वो उसका निरीक्षण करेंगे। और सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ से बुधवार को सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय के पास जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। छठ व्रतियों के बीच नारियल, डाला सूप, अगरबत्ती, साड़ी, गेहूं वितरण किया गया। संस्थापक बबली कुमारी ने कहा कि इस बहाने भी समाज की उन महिलाओं को सशक्त बनाकर गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर कोषाध्यक्ष विमला गुप्ता, मीरा कुमारी, पूनम गुप्ता, मीरा जायसवाल, श्रुति श्रेया, रेखा सिंह, पूनम गुप्ता सहित संस्था से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से यहाँ पे गरीब बस्ती थी, उनको छठ के लिए पूरा सामान दिया गया। जो जिस छठ व्रत में जो चीज़ें यूज होती है, जैसे गेहूँ, नारियल, सूप, कपड़े, ये खीर बनाने के लिए साठी का चावल, गुड़, श्रृंगार के सामान, लहठी, चूड़ी, बिंदी इत्यादि सारी चीज़ें। इन लोगों के देने का उद्देश्य है कि कम से कम ये भक्ति भाव है, हमारे छठ माता के प्रति एक आस्था है जो इन लोगों को थोड़ी सी कर पाए और इसी बहाने इनसे जुड़े और जुड़ करके इनको आगे लाए और इनको एम्पावर करें कि ताकि आप जो हैं आप खुद सशक्त महिला हैं और आप खुद अपने बल पे बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इनको एक सशक्त बनाने का एक प्रयास है जो इस बहाने इनसे जुड़ करके इनसे वो सारी चीज़ें पता कर सके और उन जड़ तक पहुंच करके और इनको उस ऊंचाई तक लेके।
मुजफ्फरपुर के क्लब रोड कल्याणी स्थित गूगल शॉपी में इस त्योहारी सीजन पर ब्रांडेड कंपनियों के शर्ट, जीन्स, ब्लेजर, कुर्ती सहित विभिन्न कपड़ों के विशाल रेंज पर भारी छूट मिल रही है। गूगल शॉपी ग्राहकों को 50% तक की जबरदस्त छूट दे रही है। यहाँ लेडीज, किड्स, जेंट्स के पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देने वाली विभिन्न डिजाइनर एवं स्टाइलिस्ट कपड़े उपलब्ध है। प्रोप्राइटर अप्पू जी ने बताया कि यहाँ स्पार्की, फ्लू, पेवेलियन, इंटीग्रिटी सहित विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों की विशाल रेंज उपलब्ध है, जिन पर आकर्षक छूट भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वेडिंग सीजन में सूट और शेरवानी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। गूगल शॉपी में एक से बढ़कर एक डिजाइनर और ट्रेंडी कपड़े मिलेंगे। मेंस वेयर में अपने पास फ्लू, पेवेलियन, स्पार्की, किलर, इंटीग्रिटी में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट्स, एसेसरीज, बेल्ट वगैरह सारा प्रोडक्ट मिलेगा। लेडीज वेयर में आपको सूट, गाउन, शरारा, और किड्स वेयर में आपको बाबा सूट वगैरह, एथनिक वेयर, कोट पैंट, सूट, शेरवानी, यानी ऑल रेडीमेड आइटम अवेलेबल है। बच्चों के लिए क्या कुछ अवेलेबल? बच्चों में गर्ल्स फ्रॉक वगैरह आएगा, बाबा सूट आएगा, कोट पैंट सेट आएगा, शेरवानी आएगा। फेस्टिवल का समय अभी चल रहा है, फेस्टिवल में क्या कुछ ऑफ दे रहे हैं ग्राहकों को? अभी छठ स्पेशल में अप टू 50% का ऑल प्रोडक्ट पे ऑफ चल रहा है। फेस्टिवल के बाद लगन भी आने वाला है, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। हर कोई चाहते हैं लगन में कि बेहतर दिखें, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा वेडिंग सीजन तक। शेरवानी वगैरह, सूट वगैरह, सारा ऑल एथनिक गारमेंट्स सारे पे ऑफर है। क्या पता हो गया दुकान का? ये क्लब रोड कल्याणी, बड़ी कल्याणी। बुधवार को धूमधाम से भैया दूज मनाया गया। महिलाओं ने सुबह में गोधन कोटा और भाइयों सहित पूरे परिवार को श्रापित किया, फिर रेगनी का कांटा जीभ में लगाकर अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद बहनों ने भाइयों के लिए बजरी कूटी। महिलाओं ने एक दूसरे को परंपरा के अनुसार नाक से सिर तक सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की। महिलाओं ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर बजरी खिलाई और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। मुजफ्फरपुर के सभी मोहल्लों बजरी कूटी गई। भैया दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों के घर गई और बजरी खिलाने के बाद मुंह मीठा कराया। भाइयों ने भी बहनों को नेक देकर सुख समृद्धि की कामना की। हुआ, औकड़ी हुआ, आपसे क्या नारियल हुआ, ये सारी चीज़ें लेकर के हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करके भाई के लिए मन्नत मांगते हैं कि हाँ मेरा भाई सही सलामत रहे। भाई के सलामती के लिए हम लोग गोधन कूटते हैं, जिसका नाम भैया दूज है। कांटा भी हाँ, कांटा भी, हाँ सरापते तो कांटा चुभाते हैं, जियाने के लिए फिर कांटा चुभाते हैं। इसमें भाई की सुरक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। इसमें सब बहन अपनी भाई के लिए, फैमिली के लिए फेस्टिवल करती हैं, जिसमें प्रसाद में नारियल, केराव, अक्षत, फूल, पान प्रसाद से हम लोग ये करते हैं और भाई को शराब करके उनको मारा जाता है, फिर उनको उसी तरह जिंदा किया जाता है। जीभ में कांटा भी, जीभ में कांटा गड़ाते हैं हम लोग, जिस मुंह से शराबते हैं उसी मुंह से उन्हें जिंदा भी करते हैं। भाई दूज त्यौहार है, भाई के लिए मनाया जाता है। बहनें उनकी लंबी आयु, उनका अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। और पहले उनको मारा जाता है, जैसे कि मेरे भैया मर जाएं ऐसे बोला जाता है, सरापा जाता है। और फिर उनको दिलाने के लिए अपने मुंह में कांटा भी गड़ाया जाता है, तो ऐसे किया जाता है। फिर वो दुश्मन जैसा करके घड़े को उसको फोड़ा जाता है कि दुश्मन मर जाए थे, जो भी उसके भैया का दुश्मन है। कायस्थ समाज के लोगों ने बुधवार को पूरे विधि विधान से चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना की। मुजफ्फरपुर के कई स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित कर बड़े धूमधाम से चित्रगुप्त महाराज की पूजा की गई। कायस्थ समाज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलम, दवात, कॉपी और पुस्तक की पूजा की। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में कायस्थ समाज ने भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में पूजा अर्चना की और मनोवांछित कामना की। वहीं गोला बांध रोड में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच चित्रगुप्त पूजा की गई। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। शाम में पूजन स्थल पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। 1930 का स्थापना है और 1930 से अब तक लगातार चित्रगुप्त पूजा
होते रहती है, होते हुए चला आया है। और कार्तिक द्वितीया को ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, सभी जगह के सदस्य इससे जुड़े हुए हैं और सभी यहाँ आते हैं। आज का कार्यक्रम पूजा का है, प्रसाद वितरण का है, जो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, जब तक लोग आते रहेंगे चलता रहेगा। कल भोज है, बरादरी भोज है, जो 1:30 बजे दिन से शुरू होगा और वो भी लोग के आने तक चलता रहेगा। तो आज के पूजा में हम समझते हैं कि 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फेज वाइज आते रहेंगे। जब 1 बजे के बाद का जो समय होगा उसमें काफ़ी लोग आएंगे और किसी को प्रसाद ना छूटे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसकी पूरी ख्याल रखी जाती है। प्रशासन के लोग भी आते हैं, राजनीति लोग भी आते हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं। चूँकि एसोसिएशन का अपना जो है एक कार्यक्रम चलता रहता है, इसका संवैधानिक कार्यक्रम है समाज के लिए, अपने बरादरी के लिए, तो ये निरंतर चलता रहेगा। कल के भोज में भी 5,000-6,000 आदमी देखेंगे आप, आएंगे 1 बजे के बाद, तो काफ़ी भीड़ होना शुरू होगा और शाम के 7 बजे 8 बजे तक चलता रहेगा लगातार। महत्व यही है कि जो चित्रांश है उनको एक श्राप है कि कभी उनको अति नहीं होगा, इसीलिए आज के डेट में हम लोग चित्रगुप्त जी महाराज का यम द्वितीया के दिन पूजा करते हैं और उसमें आमद से ज़्यादा खर्च लिखा जाता है, जिससे कि दोष कटता है। आरपीएफ आईजी अमरीश कुमार ने बुधवार को मुजफ्फरपुर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी देखा और तैनात कर्मियों से जानकारी ली। अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर उन्होंने एआई बेस्ड कैमरा लगाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान लंबित कांड को जल्द निष्पादित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं अच्छे कार्यों के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया गया। मौके पर आरपीएफ के इंचार्ज मनोज कुमार यादव सहित सभी जवान अधिकारी मौजूद रहे। छठ जो हमारे बिहार का महापर्व है, इसमें सारे लोगों के सहयोग से ये संपन्न होता है। तो हम लोग, मेरी तो सबसे पहले आप लोग सारे लोगों से अपील है कि उसमें इसको जितना हम सौहार्दपूर्ण बना सके यात्रियों के लिए, ठीक है, जितनी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उसमें सब लोगों का योगदान उतना ही होगा। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हुए थे। हमने, चूँकि हम यहाँ पर आईजी ग्रुप में मेरा योगदान के बाद ये पहला यहाँ पर विजिट है, तो उस कारण से भी हमें यहाँ देखना भी था और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी उसके संबंध में कुछ निर्देश भी देने थे और उन सब जिस तरह से इन लोगों ने लगाया है उसकी समीक्षा भी होनी थी और लगभग जो मैन पावर कितना हम लोग दे रहे हैं, कितना और इनको चाहिए, उसका आकलन एक करना था, जिसके हिसाब से हम लोगों ने उसको वो आकलन किया है अभी। और जो बाहर में जिस तरह का फैसिलिटेशन पैसेंजर्स के लिए होगा, एक होल्डिंग एरिया बनेगा ताकि पैसेंजर जो मतलब काफ़ी अगर क्राउडेड हो गया तो वहाँ भी कुछ देर तक हॉल्ट करा करके उनको रोका जा सके। ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फुट ओवर ब्रिज से लेकर के जो आपके 2 और 3 प्लेटफॉर्म जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म पर भी जो है पक्की निगरानी हो, है ना, और जो इम्पोर्टेंट ट्रेन हैं उनके समय और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था हो। यहाँ पर इस समय में जितने भी पार्किंग एरियाज़ में जो व्हीकल्स स्टेबल खड़े रहते हैं ऐसे वो पूरी हटाए जाए उस समय में, इस पर्टिकुलर पीरियड में, और केवल ड्रॉप करके लोग यहाँ से निकलें पैसेंजर्स को, है ना, ताकि बाकी सारे लोगों को सहूलियत हो सके। आने वाले दिन में भी और बढ़ेंगे, काफ़ी चुनौती होती है पुलिस के लिए, उसको भी करके इसी चुनौती के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। उसके हिसाब से आकलन करके जो सफिशिएंट मैन पावर हम लोग उसको दे सकें और उसके हिसाब से किस किस जगह पर इम्पोर्टेंट जगहों पर उसको लगाया जा सके ताकि हम उसको सहूलियत से निकाल सकें। और यहाँ जो ऑफिसर स्टाफ जो पहले से भी है उनका एक्सपीरियंस भी रहता है, उनके साथ एक्सपीरियंस साझा कर लें ताकि उसको और बेहतर काम हो सके। जो चिंतई गिरोह है वो भी काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं पर्व त्यौहार में, उनके लिए भी एक हमारी टीम यहाँ पर रहेगी, QRT टीम रहेगी जो पैसेंजर को हेल्प करने के साथ साथ इन ऐसे लोगों पर भी नज़र रखेगी और जहाँ तक संभव हो CCTV
में भी गए थे हम, CCTV का देख करके वहाँ भी निर्देश दिया गया है कि उसको हर घंटा हर प्लेटफॉर्म स्कैन करते रहेगा, जो भी लोग वहाँ पर ड्यूटी में रहेगा, ताकि कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे लोग संदेहास्पद या कोई इस तरह की चीज़ें हों तो तुरंत उसकी सूचना दें, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई हो सके। तो अभी मुजफ्फरपुर स्टेशन के पहले जो मेटल डिटेक्टर गेट थे या लगेज स्कैनर थे, वो सभी बहुत दिनों से ही खराब है, तो यात्री सुरक्षा को लेकर कुछ क्या है? ये लगेज स्कैनर तो अभी काम कर रहा है, अभी तो हमने लगेज स्कैनर भी चेक किया है, ठीक है। तो और जो जिस तरह अभी जो क्राउड मैनेजमेंट में जिस तरह की भीड़ है, उसके लिए हम लोग जो पैसेंजर्स की जिस तरह की रश रहेगी, उसके लिए वो सिस्टम्स जो है हम लोगों का बेसिक सुरक्षा व्यवस्था जो है, जो हमारा CCTV है और हमारे जो लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से उसको पूरा होना है, ठीक है। छठ पर्व को देखते हुए आरपीएफ ने बुधवार को मुजफ्फरपुर रेलवे परिसर में यात्रियों को जागरूक करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव ने बताया कि ड्यूटी में तैनात अधिकारी एवं स्टाफ ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में अभियान चलाकर रेल यात्रियों को जागरूक किया। यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रेलवे ने टोल फ्री नंबर 139 या फिर जीआरपी के टोल फ्री नंबर 1512 पर संपर्क करने की जानकारी दी। महिला और विकलांग कोच में अनाधिकृत रूप से यात्रा नहीं करने, चलती ट्रेन में ना चढ़ने, ट्रैक पर खड़े होकर सेल्फी ना लेने, गंदगी ना फैलाने, अपने सामान की सुरक्षा करने, सोने चांदी की जेवर लेकर ना चलने सहित कई अन्य जानकारी रेल यात्रियों को दी गई। ना ही ले जाए, ये दंडनीय अपराध है। ट्रेन और ये छठ महापर्व को देखते हुए जो है दूर दराज से लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं ट्रेनों में, उनके साथ किसी प्रकार का आपराधिक हस्तक्षेप न हो और उनकी यात्रा सुगम और सरल रहे, इसके लिए लगातार आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लेन क्लॉथ में भी जो है पूरे प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेटिंग एरिया और जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले एरिया है, हर जगह जो है आरपीएफ सजग और मुस्तैद है और यात्रियों को लगातार सजग किया जा रहा है कि किसी का दिया हुआ सामान न खाएं, किसी अजनबी से दोस्ती न बढ़ाएं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आरपीएफ उनके साथ हर समय है। 139 के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉल करिए, तुरंत आएंगे। खासकर महिलाओं बच्चों के प्रति जो है आरपीएफ की एक मेरी सहेली टीम है, वो हर जगह पहुंच रही है और उन लोग की लगातार सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। छठ पर्व को लेकर स्पेशल टीम बनाई गई है क्या? जी हाँ, ये उच्चाधिकारियों के आदेश से कई ट्रेनों का जो है फेरा बढ़ाया भी गया और ट्रेनें भी चलाई गई है, जिनमें लगातार आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल की टीम जो है उसमें काम कर रही है यात्रियों की सुरक्षा पर। एक प्रयास मंच की ओर से बुधवार को पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा की सामग्री का वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच नारियल, डाला, सूप, अगरबत्ती देकर सहयोग किया गया ताकि ये भी अपने परिवार के साथ खुशी से छठ पूजा मना सके। मौके पर राहुल, सोनू मसीह, मंजू देवी, सुनीता देवी, रानी देवी, रीता देवी, बेबी देवी, सीमा देवी, किरण देवी सहित मंच के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। जय छठी मैया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में छठ पूजा पर छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में लगातार शिक्षा जागरूकता के साथ साथ अन्य सामाजिक काम किया जाता है और अभी लोक आस्था का महापर्व डाला छठ यानी छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें कि गरीब जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री, सूप, नारियल, अगरबत्ती वितरण किया गया ताकि ये भी लोग अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सके। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी ऐसे लोग, ऐसे परिवार और खासकर स्लम एरिया में, स्लम बस्ती में जाकर ऐसे लोग को मदद करें ताकि ये भी लोग खुशी से पर्व त्यौहार मना सके और आपका भी पर्व त्यौहार खुशी से मन सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।